समय काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी 21st सेंचुरी में भी कई शब्द ऐसे हैं, कई गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझी नहीं हैं। इन्हें लेकर दावे समय समय पर होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी सवालों के घेरे में है। ऐसी ही एक प्रजाति रही है, ऐसा ही एक जीव रहा है जिसे जलपरी कहा जाता है। जलपरी, ये एक शब्द सुनते ही न जाने कितने ही लोग आज भी उन कहानियों की दुनिया में चले जाते हैं जो हमने हमारी दादी और नानी से सुनी है। जलपरियों से जुड़ी कई कॉमिक्स आपने और हमने पढ़ी होंगी। लव स्टोरीज में जलपरी किस तरह से लोगों को मिलाती है, समुद्र के राक्षसों का अंत करती है। कई कार्टून्स भी इस एक जीव के कैरेक्टर पर बने हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन को छूता है, क्या जलपरियां वाकई होती है? जिस तरह के दावे पौराणिक कथाओं में किए गए हैं, क्या उन दावों में जरा भी सच्चाई है? क्या जलपरियों का अस्तित्व यकीनन पहले, अब, कभी भी इस धरती पर रहा है? आज इस खास पेशकश में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो 7 कहानियां जो जलपरियों को लेकर प्रचलित हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जलपरियों के अस्तित्व को लेकर सवाल सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी उठाया जाता है। जैसे आप यहां कहानियां और किस्से सुनते हैं, उसी तरह के किस्से वहां भी प्रचलित हैं। हमारे देश भारत की अगर बात की जाए तो यहां जलपरियों के इतिहास का अगर जिक्र किया जाए तो यह इतिहास रामायण और महाभारत, इन दोनों के काल से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसके जरिए ये 7 दावे आपको बताएंगे, और गौर से सुनिएगा, इन दावों में विज्ञान क्या कहता है जलपरियों को लेकर, उसका जिक्र भी किया गया है। देखिए जरा। जलपरियों का अस्तित्व आज की तारीख में भी सवालों के घेरे में है। उनके होने और ना होने से जुड़े कई किस्से, कई कहानियां आपने सुनी होंगी, और आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको जलपरियों को लेकर हुए समय समय पे दावों से रूबरू करवाएंगे। जलपरी, ये एक शब्द अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटा हुआ है। उसकी कल्पना करते ही कहानियों के संसार में इंसान का मन पहुंच जाता है, जिसे हमने बचपन में सुना है। और सवाल ये उठता है कि क्या आज भी जलपरियां होती हैं? क्या आज के समय में भी जलपरियों की मौजूदगी बरकरार है? बता दें आपको, जलपरियों के अस्तित्व को लेकर किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि एक वक्त पर ये जाति इसी धरती का हिस्सा थी। शुरुआत करेंगे रामायण के काल से, जिसमें जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा शरीर कन्या का था और आधा मछली जैसा। इसे लेकर ये कथा प्रचलित है कि जब भगवान हनुमान लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की जलपरी पुत्री स्वर्णमचा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ रही थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को लगातार परेशान कर रही थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। बता दें आपको, सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई और देशों में भी जलपरी जैसे कई पात्र के किस्से सुनने को मिलते हैं।
जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां प्रेम, परोपकार और मनुष्य को दिए जाने वाले वरदान से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया, लेकिन इस बात को भी जुठलाया नहीं जा सकता कि जलपरियां धरती पर एक वक्त पर हुआ करती थी। ग्रीक सभ्यता की माने तो यहाँ बताया गया है कि देवी अटारगेटिस थी, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की मां थी। देवी एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा और इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन पानी की उसकी सुंदरता को छिपा ना सका, इस कारण उसने एक जलपुरी का रूप धारण किया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। इसके बाद महान योद्धा सिकंदर की बहन के तार भी जलपरी के साथ जोड़े जाते हैं। दावा किया जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन भी मृत्यु के पश्चात जलपरी का रूप धारण कर चुकी थी और नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी, क्या उसका भाई जिंदा है। नाविक अगर जवाब देते हाँ भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वो पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती, और यदि कोई नाविक सिकंदर के विपरीत जाकर जवाब देता तो ये जलपरी समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती। बता दें आपको, जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना ये शब्द मरमेड, इसे ही जलपरी कहा जाता है। बता दें आपको, कुछ फिल्मों में इसका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार जलपरे नहीं होते, सिर्फ जलपरियां होती हैं। अब बात आती है विज्ञान पर। गौर हो कि विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने वाले अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और ये रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का कोई अस्तित्व पृथ्वी पर नजर नहीं आता। अगर रामायण की तरह ही महाभारत के युग की ओर रुख किया जाए तो महाभारत में भी जलपरी का जिक्र किया गया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए। इनके जन्म के विषय की कथा सुनने में आती है और कथा कुछ इस तरह से है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली बन गई। जलपरी को लेकर ये 7 दावे हैं, 7 रहस्य हैं, जो पुराणों को खंगालने के बाद सामने आते हैं, जिन्हें विज्ञान भी छुटलाता नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से समय समय पर लोगों ने अपनी ओर से यहां पर शोध किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में जलपरियों को लेकर तरह तरह की बातें की। ये 7 किस्से, कहानियां और दावे समझ में आते हैं, लेकिन हैरानी हुई उस वक्त जब हाल ही में ये खबर सामने आई कि एक महिला ने जलपरी को जन्म दिया है। एक महिला की कोख से जलपरी का जन्म हुआ है। ये खबर कहां से थी, कब आई और जलपरी की महिला की कोख से जन्म को लेकर डॉक्टर्स ने क्या कुछ रिपोर्ट पेश की, देखिए जरा। अब अगर पुराणों से निकलकर असल जीवन की बात की जाए तो आए दिन कई तरह के ऐसे किस्से सुनने में आ जाते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा यहाँ पर आया जब SGL अस्पताल जो जालंधर में है, गड़ा रोड में, 27 साल की सोनू कुमारी ने जलपरी जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। इस महिला की डिलीवरी करा रही डॉक्टर नीलू खन्ना ने बताया कि 28 हफ्ते की गर्भवती महिला पेट दर्द की तकलीफ के साथ दाखिल हुई। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चे की बनावट अलग है। बच्चे के इर्द गिर्द पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। डॉक्टर नीलू व उसकी टीम जलपरी की दिखने वाले बच्चे का 4:30 बजे ऑपरेशन करने का फैसला कर चुकी थी। जब ऑपरेशन के बाद बच्चे को निकाला गया तो पता चला कि उसकी दोनों टांगें जुड़ी हुई थी। बच्चे के लिंग का पता नहीं चल पाया और ये बच्चा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। बता दें आपको, डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के केस बहुत कम होते हैं और इस बीमारी का इलाज आधुनिक तरीके से ही किया जाता है।
तो देखा आपने, तब से लेकर अब तक जलपरियों का आपस में कनेक्शन जोड़ दिया जाता है किसी न किसी वजह से। तो देखा आपने किस तरह से जलपरियों के रहस्य से समय समय पर पर्दा उठाने की कोशिश की गई। यहां पर योद्धा सिकंदर, हनुमान जी, और हनुमान जी के बाद महाभारत के काल तक में जलपरियों का जिक्र सुनने में आता है। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अजब दुनिया के गजब किस्सों से हमने आपको रूबरू करवाया और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।